बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव से आज और कल बड़े चक्रवात का अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से बंगाल और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बंगाल के साथ उड़ीसा, मिजोरम समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मानसून से पहले बंगाल की खाड़ी में आने वाला यह पहला चक्रवात होगा। उत्तर और मध्य भारत के कुछ राज्यों में बढ़ रही गर्मी से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा समेत कई राज्यों में भीषण लू और हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते की तुलना में 2 से 3 दिनों से तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। इसकी वजह पूर्वी हवाएं हैं, लेकिन उमस बढ़ गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तापमान में थोड़ी राहत की उम्मीद है। इसके बाद प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट आदि जगहों पर गर्मी और बढ़ने की संभावना है। लखनऊ में तापमान अगले 2 दिन 40 के पार रहेगा। उसके बाद इसमें गिरावट की संभावना है। एक तरफ जहां देश के कई राज्य गर्मी से बेहाल हैं, वहीं कुछ राज्यों में मानसून से पहले की बारिश हो रही है। बागवानी विभाग ने सब्जी, फल और पेड़ उगाने वाले किसानों को बरसात के मौसम में सुरक्षा उपायों के बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। खासकर ग्रीन हाउस में फसल उगाने वाले किसानों को सलाह दी गई है कि वो शेड के बेस को तारों से जमीन से मजबूती से जोड़ें और दरवाजे, खिड़कियां बंद रखें। केले के बागानों में पेड़ों को यूकेलिप्टस के खंभों का सहारा दिया जाना चाहिए और बहते पानी के लिए जमीन को साफ किया जाना चाहिए। विभाग ने किसानों को 75% से अधिक पके केले की कटाई की सलाह दी है। अब लीची टूटने के बाद भी 40 से 42 डिग्री तापमान में किसान लीची को सुरक्षित रख पाएंगे। इतना ही नहीं, लीची ताज़ा भी रहेगी और उसकी मिठास भी बनी रहेगी, जिससे किसानों को इसके अच्छे दाम भी मिल सकेंगे। बिहार में इजराइल की एक कंपनी की तरफ से किसानों के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नई तकनीक से लीची किसानों को यह फायदा होगा कि वे वर्तमान तापमान में भी 4 दिनों तक लीची को सुरक्षित रख पाएंगे। इसके लिए मुजफ्फरपुर में कंपनी की तरफ से प्लांट लगाया जाएगा। लीची उत्पादक संघ के मुताबिक इजराइल की कंपनी की तरफ से यह मशीन सिर्फ 11,000 में उपलब्ध करा दी जाएगी। इस मशीन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य रसायन का प्रयोग करके लीची को ताज़ा बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके लिए किसानों को 100 रुपए के खर्च पर 2 क्विंटल लीची को उपचारित किया जा सकेगा। कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि केले के तने को प्लास्टिक से लपेट कर ही रखें। केले एथिलीन गैस नाम का एक हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं, जो पौधे के विकास में सहायक होता है। इसके अलावा दूसरे फल भी इस गैस का उत्पादन करते हैं। जब बहुत सारे केलों को एक साथ रखा जाता है तो यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है, पर इसे रोका जा सकता है। केले के तने को प्लास्टिक में लपेट कर रखने के बाद एथिलीन गैस का उत्पादन बंद हो जाएगा। इससे केला जल्दी खराब नहीं होगा। केले को टिन फॉइल या रबर बैंड में लपेट कर रखने और उन्हें दूसरे अन्य फलों से दूर रखने पर वो लंबे समय तक नहीं पकते हैं। रैक पर लटका कर रखना और बेहतर माना जाता है। अब बिहार के दीघा मलदाह और तुलबुलिया मकई को भी मिल सकता है जीआई टैग। कृषि विभाग ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय से दीघा मलदाह सहित कृषि से जुड़े उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए जरूरी कार्रवाई पूरी करने को मंजूरी दी है। राज्य के विभिन्न जिलों के प्रसिद्ध और खास उत्पाद को भी इसके लिए चिन्हित करने के लिए कहा गया है। इसके लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी बनाया गया है। जीआई टैग का अर्थ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टैग मिलने के बाद कोई भी उत्पाद उस क्षेत्र या राज्य के लिए विशेष दर्जा पा जाता है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। जीआई टैग किसी वस्तु की विशेषता और उसकी दुर्लभ गुणों को अच्छी तरह से परखने के बाद दिया जाता है, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। उस उत्पाद को किसी और जगह या नाम से नहीं बेचा जा सकता है। अमूल के मिल्क प्रोडक्ट्स अब अमेरिका में भी मिलेंगे। कंपनी ने अमेरिका में कारोबार करने की पूरी तैयारी कर ली है। अमूल भारत में एक पॉपुलर ब्रांड है। खबर है कि इसका अब एक नया स्लोगन अमूल दूध पीता है अमेरिका आने वाला है। कंपनी अब अमेरिका में रहने वाले भारतीय और एशियाई लोगों पर फोकस करेगी। अमेरिका में इन लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। इससे कंपनी के कारोबार को सहारा मिलेगा। झारखंड में स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर सरकार उन्हें आरटीई के तहत फिर से पढ़ने के लिए स्कूल भेजेगी। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में सभी जिला कलेक्टरों को जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे गांवों से हैं और वे परिवार की आर्थिक हालात खराब होने के कारण स्कूल जाना बंद कर देते हैं। आरटीई कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक
जिला प्रशासन को हर गांव कस्बे में मौजूद स्कूलों से उन बच्चों की जानकारी जुटानी होती है जिन्होंने पढ़ने के लिए स्कूल आना बंद कर दिया है। झारखंड सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को जारी एक पत्र में कहा गया है कि जिले के अनएडेड स्कूल्स के प्रबंधक प्राचार्यों की बैठक 10 दिन के भीतर बुलाकर यह समीक्षा करें कि उनके विद्यालय में कितने छात्र छात्राओं ने RTE के तहत प्रवेश लिया था और उनमें से कितने बच्चे पढ़ाई छोड़कर ड्रॉप आउट हो गए हैं।